जब द्रोणाचार्य अपने बचपन के मित्र राजा द्रुपद से धन का सहयोग मांगने गए और द्रुपद ने उन्हें यह कहकर अपमानित कर दिया कि भिक्षुक ब्राह्मण तू मेरा मित्र हो सकता है, एक भिक्षुक कभी राजा का मित्र नहीं हो सकता। तब द्रोणाचार्य ऊपर से मुस्कुराए पर भीतर से जल उठे और अंदर ही अंदर ये प्रतिज्ञा ली कि अगर मैं तुम्हारे सिंहासन का घमंड चूर चूर न कर दूं तो मेरा नाम भी द्रोणाचार्य नहीं। लेकिन ये बदला तलवार से नहीं लिया जाना था। द्रोणाचार्य जानते थे कि उन्हें चाहिए था एक ऐसा शिष्य जो सिर्फ योद्धा ही नहीं बल्कि अद्वितीय धनुर्धर हो। और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी गुरु और शिष्य की कहानी जो आज भी इतिहास में अमर है। लेकिन सवाल ये है, आखिर कैसे मिला द्रोणाचार्य को अर्जुन जैसा शिष्य और क्यों बना अर्जुन द्रोणाचार्य का सबसे प्रिय? कैसे द्रोणाचार्य ने अपनी पूरी तैयारी की उस अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए? द्रुपद के यहाँ से अपमानित होकर लौटने के बाद द्रोणाचार्य हस्तिनापुर में कृपाचार्य के यहाँ गए। कृपाचार्य उन्हें अपने पास रख लिए। एक दिन कौरव और पांडव गुल्ली डंडा खेल रहे थे तो उनकी गुल्ली कुएं में चली गई। द्रोणाचार्य वहीं एकांत में बैठकर नाम जाप कर रहे थे। जब उन्होंने ये देखा सारे राजकुमार गुल्ली को निकालने का प्रयास कर रहे हैं पर हर प्रयत्न के बाद गुल्ली नहीं निकाल पा रहे। द्रोणाचार्य उनके पास आकर बोले, तुम सब क्षत्रिय राजकुमार को धिक्कार है, तुम्हारे क्षत्रिय होने पर ये प्रयास है तुम्हारा। उन्होंने अपनी अंगूठी उतारी, उसे कुएं में फेंक दिए और बोले, क्षत्रिय का बल होता है अस्त्र विद्या, एक सीख लिए और मंत्र संधान करके उसे कुएं में फेंके। ऐसा करते ही गुल्ली और अंगूठी कुएं से बाहर आ गई। यह अद्भुत कार्य को देखकर उन कुमारों के नेत्र आश्चर्य से खिल उठे। वे स्तब्ध रह गए। राजकुमारों ने कहा, हमें ऐसी धनुर्विद्या का तो ज्ञान ही नहीं, हम आपको प्रणाम करते हैं। यह अद्भुत अस्त्र कौशल दूसरे किसी में नहीं। आप कौन हैं? किसके पुत्र हैं? यह हम जानना चाहते हैं। द्रोणाचार्य बोले, तुम सब लोग भीष्म जी के पास जाकर मेरे रूप और गुणों का परिचय दो, वे मुझे पहचान लेंगे। प्रार्थना करो उनसे कि वो मुझे गुरु के पद पर अभिषिक्त करें। मैं तुम सबको वो धनुर्विद्या सिखाऊंगा जिसका तुम्हें आज तक ज्ञान नहीं है। सारे राजकुमार भीष्म जी के पास गए और उस ब्राह्मण के अद्भुत पराक्रम के बारे में उन्हें बताया। कुमारों की बात सुनकर भीष्म जी समझ गए ये द्रोण के सिवा कोई और नहीं हो सकता, क्योंकि भीष्म जी पहले ही द्रोणाचार्य से मिल चुके थे जब वे कृपि से विवाह करने की अनुमति लेने आए थे। भीष्म जी द्रोण से मिलकर बोले, मेरे सारे राजकुमार आपको गुरु के रूप में वरण करने के लिए उत्सुक हैं। द्रोण बोले, भीष्म जी मेरे पास भोजन तक की व्यवस्था नहीं है, मैं कृपाचार्य के पास इसलिए रह रहा था ताकि आपको अपनी बात बता सकूं। क्या आपके जैसे धर्मात्मा के होने पर भी हम ऋषियों को भूखे मरना होगा? भीष्म जी बोले, मैं आपको वचन देता हूँ, आज से हस्तिनापुर पर कोई भी शासन करे पर वो आपकी अनुमति से होगा। ये राज्य आपका, मैं आपको आचार्य पद पर स्वीकार करता हूँ। द्रोणाचार्य ने कहा, भीष्म क्या आप जानते हैं मेरे दुख का कारण क्या है? एक बार मेरा पुत्र अश्वत्थामा खेल रहा था तो किसी ऋषि पत्नी ने उसे दूध पिलाया। उसे वह स्वाद बहुत अच्छा लगा। वह घर आकर दूध के लिए हट करने लगा। मेरी पत्नी ने उसे जंगली चावल का धोवन पिलाया। उसने कहा, इसमें स्वाद नहीं, मुझे वैसा ही दूध चाहिए। मुझे इस बात से बड़ा क्षोभ हुआ। मैं कितना निर्धन हूँ, अपने पुत्र को दूध तक पिलाने के मेरे पास धन नहीं। मैं इस बात से प्रेरित होकर भगवान परशुराम के पास गया कि कम से कम एक गाय तो मिल जाएंगे तो मेरे पुत्र का पेट भर जाएगा। लेकिन भगवान परशुराम के पास शस्त्रों का ज्ञान तो मिला पर धन नहीं। फिर मैं धन की इच्छा से राजा द्रुपद के पास गया, जिसने मुझे बचपन में ही ये वचन दिया था कि जब भी मुझे उसकी आवश्यकता होगी वो मेरी मदद अवश्य करेगा। पर उसने भरी सभा में भिक्षुक ब्राह्मण कहकर मुझे अपमानित कर दिया। भीष्म जी बोले, आज से कृपि, अश्वत्थामा और आप हस्तिनापुर में सुख पूर्वक रहिए। आपको मैं एक महल प्रदान करता हूँ और आपकी हर व्यवस्था का दायित्व लेता हूँ। द्रोण बोले, द्रुपद ने जो भरी सभा में मेरा अपमान किया है वो कांटे की तरह मेरे हृदय में चुभ रहा है। अगर मैं कभी द्रुपद के लिए आज्ञा करूं तो आप राजकुमारों को कभी भी मना मत करना, क्योंकि मैं अपने शिष्यों को इस योग्य तैयार करूंगा कि वो द्रुपद का घमंड चूर चूर कर सके। उसने जो कहा है राजा का मित्र सिर्फ राजा हो सकता है, मैं इसका जवाब दूंगा। भीष्म जी बोले, आपका विरोध करने का सामर्थ्य किसमें है? आप सुखपूर्वक हस्तिनापुर में वास करें और राजकुमारों को शिक्षा दें। द्रोणाचार्य जी भीष्म जी के द्वारा दिए गए महल को स्वीकार कर वहाँ रहने लगे। सारे राजकुमार उनसे शिक्षा ग्रहण करने लगे। एक दिन द्रोणाचार्य जब शिष्यों के साथ बैठे थे, बोले, शिष्यों, मेरा एक कार्य अभी अधूरा है। अगर मैं तुम्हें अस्त्र शस्त्रों की विद्या दूं, तो क्या तुम सब वो कार्य पूरा करोगे? सबने हाथ जोड़कर विनम्र होकर कहा, हाँ गुरुदेव, आप आदेश करें। अगर गुरु की आज्ञा का शिष्य पालन ही ना करे तो वो शिष्य होने का अधिकारी ही नहीं। द्रोणाचार्य ने कहा, राजा द्रुपद को परास्त कर बंदी बनाकर लाना है। सारे शिष्य शांत रहे, किसी ने कुछ नहीं कहा। सबको पता है द्रुपद एक महाबली राजा है, उसे परास्त करना आसान नहीं होगा। तभी अकेले अर्जुन खड़े हो गए, बोले, बस आपकी आज्ञा की देर है।
जब भी आपकी आज्ञा मिलेगी मैं अकेला जाऊंगा, द्रुपद को बंदी बनाकर लाऊंगा और आपके चरणों में डालूंगा। ये मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ। द्रोणाचार्य अर्जुन के गुरु के प्रति इस निष्ठा को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उसे निकट बुलाकर अपने हृदय से लगाए, उसके मस्तक को बार बार सूंघे और कहा, तुम वीर होगे, तुम्हें मैं आज ही पृथ्वी का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होने का वरदान देता हूँ। प्रत्यंचा चढ़ाकर बाद में सिखाऊंगा, वरदान तुम अभी ले लो। द्रोणाचार्य ने देवता, देव, गंधर्व सब प्रकार के अस्त्रों का ज्ञान कौरव और पांडव दोनों को दिया, पर ग्रहण करने की क्षमता सबसे ज्यादा अर्जुन में थी। क्योंकि वे गुरु के प्रति समर्पित थे, इसलिए उन्हें गुरु का विशेष आशीर्वाद प्राप्त था। द्रोणाचार्य गदा, तलवार, भाला आदि अस्त्रों की शिक्षा भी सारे राजकुमारों को देने लगे। जब सबको पता चला कि द्रोणाचार्य कौरवों और पांडवों को अस्त्रों की शिक्षा दे रहे हैं, तो विष्णुवंशी, अंधक वंशी क्षत्रिय, अलग अलग देशों के राजकुमार और सूर्य पुत्र कर्ण भी द्रोण के पास अस्त्र की शिक्षा लेने आए। कर्ण बहुत बुद्धिमान थे। द्रोण अर्जुन को जो भी सिखाते, कर्ण उसे दूर से ही देखकर सीख जाते। कर्ण की नजर हमेशा इस बात पर रहती थी कि द्रोण अर्जुन को क्या सिखा रहे हैं। दुर्योधन कर्ण की योग्यता को देखकर सोचता, भीम को तो मैं संभाल लूंगा, अगर कर्ण मेरा मित्र बन जाए तो ये अर्जुन का मुकाबला कर लेगा। गुरु द्रोण अपने सारे शिष्यों से प्रेम तो करते थे, लेकिन अपने पुत्र अश्वत्थामा में उनका विशेष मोह था। वे सारे शिष्यों को सरोवर से जल लाने के लिए छोटी मुंह का घड़ा देते, जिससे उन्हें लौटने में देर हो जाए, पर अश्वत्थामा को बड़े मुंह का घड़ा देते, जिससे उसे लौटने में देर न हो। इसलिए अश्वत्थामा सबसे पहले पानी भरकर लौट आता था। जब तक दूसरे शिष्य लौट कर नहीं आते, तब तक वे अपने पुत्र अश्वत्थामा को अस्त्र संचालन की कोई उत्तम विधि बताते थे। अर्जुन को ये बात पता चल गया। अब अर्जुन वरुणास्त्र का प्रयोग कर तुरंत ही अपना घड़ा भरकर अश्वत्थामा के साथ ही द्रोणाचार्य के पास लौट आते। इसलिए अर्जुन अश्वत्थामा से किसी भी अस्त्र विद्या में पीछे नहीं रहे। द्रोण जो भी सिखाते उसे निरंतर अभ्यास करके अर्जुन पक्का कर लेते। अर्जुन बहुत कम सबसे बातचीत करते थे। वे हर वक्त अभ्यास में लगे रहते। पूरी निष्ठा से वे गुरु द्रोण की सेवा करते। अस्त्र अभ्यास के प्रति लगन और गुरु निष्ठा से अर्जुन द्रोणाचार्य के प्रिय बन गए और द्रोणाचार्य जो कुछ अश्वत्थामा को नहीं सिखाए थे वो भी अर्जुन को सिखा दिए। अर्जुन को धनुष्वान के अभ्यास में निरंतर लगा दे। एक दिन द्रोणाचार्य रसोइयों को अकेले में बुलाकर कहा, तुम कभी भी अर्जुन को अंधेरे में भोजन मत परोसना, और तुमसे मैंने ये बात कही है, ये अर्जुन को कभी न पता चले। एक दिन जब अर्जुन भोजन कर रहे थे, बड़े जोर से हवा चलने लगी, उससे वहाँ का जलता हुआ दीपक बुझ गया। उस समय भी अर्जुन भोजन करते रहे। अंधेरे में भी अर्जुन का हाथ मुख के सिवा कहीं नहीं जाता। अर्जुन सोचने लगे, अंधेरे में भी ये हाथ मुख के सिवा कहीं नहीं जा रहा। ऐसा इसलिए क्योंकि हाथ को मुख का अभ्यास है, मतलब अभ्यास करने पर अंधेरे में भी तीर को सही निशाने पर लगाया जा सकता है। वे उसी वक्त रात के अंधेरे में धनुष्वान के अभ्यास में लग गए। द्रोणाचार्य विश्राम कर रहे थे। तीर के साई साई की आवाज आई। उठकर गए तो देखा सारे शिष्य सो रहे हैं। रात के भीषण अंधकार में अर्जुन लक्ष्य पर निशाना लगाने की कोशिश कर रहा है। द्रोणाचार्य बोले, अर्जुन मैं तुम्हारे प्रयास से बहुत प्रसन्न हूँ। मैं दोबारा ये बात कहता हूँ, तुम्हारे जैसा पूरे संसार में कोई धनुर्धर नहीं होगा। द्रोणाचार्य अर्जुन को घोड़े, हाथी, रथ तथा भूमि पर रहकर युद्ध करने की शिक्षा देने लगे। दुर्योधन और भीमसेन गदा युद्ध में सबसे बढ़ चढ़कर हुए। अश्वत्थामा धनुर्वेद के रहस्यों की जानकारी में सबसे आगे हुए। नकुल और सहदेव तलवारबाजी में सबसे कुशल हुए। युधिष्ठिर रथ पर बैठकर युद्ध करने में और भाला चलाने में श्रेष्ठ हुए। पर अर्जुन सब प्रकार की युद्ध कलाओं में सबसे बढ़कर थे। वे सारी पृथ्वी में रथ युद्धपतियों के भी युद्धपति के रूप में प्रसिद्ध हुए। बुद्धि, मन की एकाग्रता, बल और उत्साह के कारण वे सारे अस्त्र विद्याओं में श्रेष्ठ हुए। अस्त्रों के अभ्यास और गुरु के प्रति समर्पण में भी अर्जुन का स्थान सबसे ऊंचा था। धृतराष्ट्र के पुत्र बड़े ही दुष्ट प्रवृत्ति के थे। वे भीमसेन को बलवान और अर्जुन को अस्त्र विद्या में श्रेष्ठ देखकर जल उठते थे। जब सारे राजकुमार अपने अपने अस्त्र चलाने की कला में शिक्षित हो गए, तो द्रोणाचार्य ने अस्त्र ज्ञान की परीक्षा लेने का विचार किया। उन्होंने कारीगर से एक नकली गिद्ध बनवाकर वृक्ष के आगे वाले भाग पर रखवा दिया और बोले, सारे शिष्य धनुष लेकर उस पर वाण चढ़ाकर खड़े हो जाओ और फिर मेरी आज्ञा मिलने के साथ ही इसका सिर काट गिराओ। मैं एक एक करके सबको बारी बारी से बुलाऊंगा। द्रोणाचार्य सबसे पहले युधिष्ठिर को बुलाए। वे धनुष वाण लेकर लक्ष्य बनाकर गिद्ध को बीनने के लिए खड़े हो गए। द्रोणाचार्य बोले, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? युधिष्ठिर ने कहा, गुरुदेव मुझे आप, वृक्ष और अन्य भाई भी दिखाई दे रहे हैं। उत्तर सुनकर द्रोणाचार्य मन ही मन बहुत दुखी हुए और थोड़े गुस्से में बोले, हट जाओ यहाँ से, तुम इस लक्ष्य को नहीं बीन सकते। फिर उन्होंने क्रम से दुर्योधन, धृतराष्ट्र के अन्य पुत्रों, भीम, अन्य पांडवों तथा दूसरे देश के राजकुमारों जो कि वहाँ शिक्षा लेने आए थे, सबको बुलाया। सबने युधिष्ठिर की तरह ही जवाब दिया। द्रोणाचार्य दुखी होकर सबको वहाँ से हटा दिए। अब आखिरी में उन्होंने अर्जुन को बुलाया और बोले, अर्जुन तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? अर्जुन ने कहा, केवल गिद्ध की गर्दन।
द्रोणाचार्य बोले, क्या तुम्हें हम सब भी दिखाई दे रहे हैं? वृक्ष, उसके पत्ते आदि? अर्जुन ने कहा, नहीं गुरुदेव, केवल गिद्ध की गर्दन। द्रोण फिर से परीक्षा लेने के लिए पूछे, बताओ अर्जुन, गिद्ध कौन से रंग का है? अर्जुन बोले, गुरुदेव, मैं बस उसकी गर्दन को देख पा रहा हूँ। द्रोणाचार्य के पूरे शरीर में मानो रोमांच हो उठा। बोले, वाण चलाओ। अर्जुन के तीखे और तीव्र वाण से गिद्ध का गला कटकर नीचे गिर गया। द्रोणाचार्य को ये विश्वास हो गया, अर्जुन में ये सामर्थ्य है कि वो द्रुपद को उसके भाई बंधुओं सहित पराजित कर सकता है। एक दिन सारे शिष्यों के साथ द्रोणाचार्य गंगा में स्नान करने गए। द्रोणाचार्य ने अपनी माया से एक मगरमच्छ प्रकट किया। उनके लिए ऐसा करना कोई बड़ी बात नहीं थी। आग्नेय ऋषि और भगवान परशुराम जैसे महाज्ञानी के वे शिष्य थे। उनके पास अनेकों प्रकार की विद्याएं थी। द्रोणाचार्य की आज्ञा से उस मगरमच्छ ने उनकी पिंडली पकड़ ली। वे भय का दिखावा करने लगे और अपने शिष्यों को घबराते हुए बोले, मगरमच्छ को मारकर मेरी रक्षा करो। सारे कौरव और अन्य शिष्य वहाँ से घबराकर भाग गए। युधिष्ठिर आदि पांडव विचार करने लगे, पर अर्जुन ने तुरंत अपने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और 5 अमोघ और तीखे वाणों द्वारा उस मगरमच्छ को बिंद दिया। सारे कौरव वापस आए। द्रोणाचार्य बोले, ये सब क्या है? तुम्हारे गुरु के प्राण संकट में थे और तुम सब भाग गए, क्या यही तुम्हारी वीरता है? युधिष्ठिर आदि पांडवों से बोले, गुरु के प्राण संकट में थे और तुम सब विचार कर रहे थे। उस समय तुम सबको अपने प्राणों की बाजी लगाकर तत्परता पूर्वक अपनी गुरु की रक्षा करनी चाहिए थी, ठीक उसी प्रकार जैसे अर्जुन ने की। तुम सब अस्त्र विद्याओं की ज्ञाता होकर विचार कर रहे थे। अर्जुन को तत्काल कार्य में तत्पर और गुरु के प्रति समर्पित देख द्रोणाचार्य ने उन्हें अपने सब शिष्यों में बढ़कर माना। वे उन पर बहुत प्रसन्न हुए। अर्जुन के वाणों से मगरमच्छ के टुकड़े टुकड़े हो गए और वह द्रोणाचार्य की पिंडली छोड़कर मर गया। द्रोण ने अर्जुन से कहा, गंगा में स्नान करो, और उन्हें एक अमोघ अस्त्र दिया जिसे ब्रह्मशिर अस्त्र कहते हैं। उसकी प्रयोग विधि, उसे वापस लेना, ये सब बताया और बोले, अर्जुन, यह सब अस्त्रों से बढ़कर है। इसे धारण करना भी बहुत कठिन है। इसे कभी भी मनुष्य पर मत चलाना, नहीं तो यह अस्त्र पूरी सृष्टि को नष्ट कर देगा। जब कोई दैवी शक्ति से संपन्न या कोई असुरी शक्ति से संपन्न बहुत बड़ा बलवान त्रिभुवन विजेता हो, तब इस अस्त्र का प्रयोग करना। इस अस्त्र को कोई मिटा दे, ऐसा कोई अस्त्र नहीं। द्रोणाचार्य ने अर्जुन को प्रणाम कर उस अस्त्र को धारण किया। अब अर्जुन पूर्णतः तैयार थे द्रोणाचार्य के अपमान का बदला लेने के लिए। द्रोणाचार्य और उनके शिष्यों ने मिलकर कैसे द्रुपद के घमंड को चूर चूर किया, ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। राधे राधे।